मैं पीसीएस 2016 से सिलेक्टेड हूँ। फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया था और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है पेपर के दौरान आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहेगा, पहली चीज़। यूपीपीएससी में मेरा चौथा है। और यूपीपीसीएस में? यूपीपीसीएस में छठा। अगर किसी ने ईमानदारी से सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो एक चीज़ तो पक्का है कि 4-5 सालों के अध्ययन के बाद वो यूपीएससी सीएससी में नहीं तो स्टेट सर्विसेज में निश्चित रूप से सफल हो ही जाता है। स्टार्ट करा। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ से, इसके बारे में बताइए। मैं गणेश प्रताप नारायण से हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बस्ती के पद पे कार्यरत हूँ, गोंडा का रहने वाला हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बस्ती के पद पे कार्यरत हूँ, गोंडा का रहने वाला हूँ। जैसे कि सर आज यूपीएससी मेंस का जो है कि लास्ट पेपर था और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है और मीडियम है आपका क्या है? मीडियम भी हिंदी है। इसे एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने क्या किया है? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमकॉम हूँ। इसे भी अगर बात करें तो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए? मैंने अपनी तैयारी 2015 में शुरू की है। उसके बाद कब आपने जैसे जॉब पर अपनी जॉब पाई? मैं पीसीएस 2016 से सिलेक्टेड हूँ। फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया था और 2019 में 22 फरवरी को इसका रिज़ल्ट आया था और ज्वाइनिंग होते होते अगस्त सितंबर तक का महीना लग ही जाता, 6 महीने। ये आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। हिंदी साहित्य के लिए अगर बात करें तो सर जैसे कि पेपर आपका कैसा हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हिंदी साहित्य का पेपर दरअसल बहुत ख़राब किसी का नहीं होता है। पेपर या तो अच्छा होता है या तो बहुत अच्छा होता है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें आपको मौलिक लेखन करने का अवसर रहता है। तो अगर आप तैयार करके आए हैं तो आप अच्छा लिखेंगे और अगर आप तैयार करके नहीं आए तो मौलिक लिखते हैं, उसको भी हिंदी साहित्य के जो भी परीक्षक होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। इसके लिए आपने कंटेंट अगर नोट्स अगर बात करें तो कंटेंट बुक के बारे में थोड़ा बताइए। कहाँ से आपने प्रेफर किया था या फिर कोई कोचिंग किए थे? मैं अपने जीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए भी और हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के लिए भी दृष्टि संस्थान दिल्ली में है, उस पर निर्भर रहा हूँ और दृष्टि के ही क्लासरूम के जो मटेरियल रहे हैं उसी से मैंने पढ़ाई। विकास देवकीर्ति सर या विकास देवकीर्ति सर से। जी, तो कितना हेल्पफुल रहा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य? कितना हेल्पफुल रहा जो विकास देवकीर्ति सर का नोट्स था दृष्टि आईएएस का, कितना हेल्पफुल? हिंदी साहित्य के लगभग 800 पेजेज के नोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जो बाहर से आता हो। और ये 1 साल की बात नहीं है, आप पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर्स उठा लीजिए और 2015 का नोट्स उठा लीजिए, आप उस नोट्स में ही आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। जी, प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो जैसे कुछ कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो क्या कुछ पैटर्न बदला था या फिर वही था? नहीं, हिंदी साहित्य में कोई खास बदलाव नहीं होता है। हाँ, इधर 2 सालों से एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि उसके पहले व्याख्याएं जो आती हैं, लगभग 100 नंबर की व्याख्या के 2 प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में। तो वो व्याख्या वाला प्रश्न पहले अपेक्षाकृत आसान होता था, ऊपर से और काफ़ी फेमस जो कोट्स होते थे उनको लिया जाता था। अब उनकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी होती थी तो पहचान में आ जाता था। पिछले 2 सालों से पिछली बार और इस बार व्याख्याओं को थोड़ा सा ऐसा उठाया जा रहा है जो बहुत चर्चित नहीं रहे हों कोट, तो इस वजह से उनको पहचानने में कई बार दिक्कत आती है। तो एक व्याख्याएं ओवरऑल जैसे अगर क्या कहा जा सकता है इस बार का क्वेश्चन पेपर इजी, हार्ड या मॉडरेट क्या? नहीं, हिंदी साहित्य का पेपर मैंने जैसे बताया ना कि हिंदी साहित्य का पेपर किसी का ख़राब नहीं होता, तो इसका मतलब ही है कि हिंदी साहित्य कभी टफ नहीं आता, मॉडरेट रहता है। मेनली क्या है कि हिंदी साहित्य ने किसी भी लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो लिटरेचर कुल मिला के आपके लिखने की शैली से जुड़ा है। आप लिख कैसा रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नया बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है लिटरेचर में। सर आपका मीडियम हिंदी रहा, कहीं ना कहीं एक मिथ बना रहता है कि हिंदी मीडियम सिलेक्शन कम है और इंग्लिश मीडियम की ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो इससे आप सहमत हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम है ये तो एक प्रमाण है। किसी साल के आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, यूपीएससी राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स साल दर साल संसद के सामने रखवाती है। उन रिपोर्ट्स को आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुल मिला के परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का जो अनुपात होगा मध्यमवार चयन में, वो अनुपात थोड़ा घट जाता है। हिंदी साहित्य के छात्रों के सफलता की दर अंग्रेजी मीडियम के छात्रों की अपेक्षा कम होती है, ये प्रमाण है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इसके पीछे जो आयोग, संघ लोक सेवा आयोग है, उसका डिस्क्रिमिनेशन ही उत्तरदायी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था और से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर आप सामान्य रूप से देखें तो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले लोग कौन हैं?
सामान्यतः गरीब घरों के छात्र। हिंदी माध्यम के स्कूलों का औसत कैसा है? अंग्रेजी माध्यम से नीचे। इंग्लिश में आपको DPS, रेयान, जयपुरिया वगैरह वगैरह बहुत सारे स्कूल मिलेंगे। हिंदी में DAV, महाराजा, सूरजमल सिंह, देवी प्रसाद सिंह टाइप के स्कूल आपको हर जिले में फैले मिलेंगे। इनकी गुणवत्ता बहुत नीची होती है। तो जब किसी बच्चे की स्कूलिंग ढंग से नहीं होगी तो बाद में उसका मस्तिष्क अगर विकसित ही नहीं हो पाया है 17-18 साल की उम्र तक, तो बाद में वो अखिल भारतीय स्तर पर इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में सफल हो पाएगा, इसकी संभावना घट जाती है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि उनको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम दूसरी बात देखें तो हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं वो सामान्यतः BA करने वाले लोग होते हैं। BA में जो अध्ययन के घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, पढ़ने की आदत छूट जाती है, रीडिंग हैबिट जिसको हम बोलते हैं वो कम हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखोगे BTech तो उसमें पढ़ने की एक हैबिट डेवलप होती है, प्रैक्टिकल रीडिंग का एक टर्म चलता है और इस तरह से उनकी पढ़ने की आदत विकसित होती है और यही आदत उनको सिविल सर्विसेज का सिलेबस कवर करने में सहायता करती है। ओवरऑल सर, जैसे इससे पहले भी आपने कोई मेंस लिखा था इसके बारे में, चूँकि आप एक बार सिलेक्टेड भी हैं UPPCS में 2016 बैच में, इसके बारे में बताइए आप क्या फिर ये जो 27 सितंबर से UPPCS का मेंस इसमें भी शामिल है? जी, मैं 27 सितंबर से होने वाले UPPCS 2022 के मेंस में भी शामिल हो रहा हूँ। ये कौन सा मेंस लिख रहे हैं UPSC में अगर बात करें? UPPSC में ये UPSC में मेरा चौथा है। और UPPCS में? UPPCS में छठा। आपको इससे पहले भी आपने इंटरव्यू भी दिया है जो 2021 का UPPCS का? जी, दिया है। अगर UPSC में बात करें तो वो कौन सी कमियां रही सर कि जो आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है? क्या कमियां आपको कहाँ लगता है कि यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं जो न्यू कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए? मैंने जो हिंदी मीडियम के बारे में बताई है वो सबसे बड़ी चीज़ है, रीडिंग हैबिट। ये डेवलप होनी ही चाहिए, इसके बिना आप UPSC कवर नहीं कर सकते। दरअसल आपको एक चीज़ समझना होगा, UPSC का सिलेबस इतना बड़ा इसलिए बनाया ही गया है कि आप अगर एक साल में उसको कवर करते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ही अनुशासित जीवन जी रहे हैं, अपने समय को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तभी आप सिलेबस कवर कर पाएंगे। और अगर आप अध्ययन में जहाँ अच्छी मेहनत करने के बाद आपको IAS जैसी ग्लोरियस जॉब आपके सामने खड़ी इंतजार कर रही है, उसके लिए अगर आप अनुशासित नहीं हो सकते हैं तो आयोग या देश ये कैसे उम्मीद करे कि आप कल गरीबों, वंचितों और समाज के लिए 12 घंटे 18 घंटे काम कर पाएंगे अगर आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते हैं तो। ओवरऑल सर, जैसे आप जॉब में रहते हुए कितने घंटे स्टडी को निकाल देते हैं पढ़ने के लिए अगर बात करें? घंटों से पढ़ाई का कोई बहुत सीधा संबंध हमारा नहीं रहा है और जनरली हमें लगता है कि जॉब में रहते हुए साथ साथ तैयारी करने वालों में मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, ये है कि अगर खाली हैं, वीकेंड चल रहा है, संडे है, तो सुबह बैठा रात को उठा, ये भी हो जाता है। काम है तो चूँकि PCS की जो भी जॉब्स होती हैं उसमें आपको कई बार ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं रात में 11 बजे आप घर पहुँच रहे हैं तो उस दिन किताब भी नहीं खुलती है। तो दोनों तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है UPPCS या सिविल सर्विस एग्जाम में अगर माने तो इसके लिए क्या क्या पढ़ते हैं, कहाँ से कंटेंट पढ़ते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, करंट अफेयर्स की 2 महत्ता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। सबसे पहला तो प्रीलिम्स में आपको प्रश्न आते हैं, उसी के साथ आप देखें तो मेंस में GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के अधिकांश प्रश्न करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा आपकी विचार प्रक्रिया के विकास में करंट अफेयर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं इसको पहले बिंदु से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि आप करंट अफेयर्स के माध्यम से एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया से जब 2 साल तक जुड़े रहते हैं तो आपने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। सर, इसके लिए कंटेंट कौन सा आप पढ़ा है या फिर क्या पढ़ते हैं, मैगजीन वगैरह कोई पढ़ते हैं तो इसके बारे में बताइए, न्यूज़पेपर? मैं इसके लिए कंटेंट के तौर पर सबसे पहले तो अखबार पढ़ता हूँ। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी हो सकता है, बदलता रहता है, कई बार हिंदू होता है, कई बार दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अखबार पढ़ने की टाइमिंग नहीं मिल पाती है जॉब में आने के बाद। लेकिन इसके बाद मैं एक काम करता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से, जनरली अगर घर पे नहीं हूँ, कार में हूँ, कहीं ड्यूटी पे हूँ वगैरह जैसी स्थितियाँ हैं, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि राज्यसभा TV जो अब संसद TV हो गया है, उसके जो भी डिबेट्स आ रहे हैं उनको सुन लेने से आपको मोटा मोटा आइडिया बना रहता है, एक समझ बन जाती है। सर, जैसे कि मैगजीन भी मैं फॉलो करता हूँ, जनरली विजन की मैगजीन पढ़ता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि वो साल भर रेगुलर फॉलो नहीं हो पाता, तो प्रीलिम्स एग्जाम के टाइम 2 महीने 3 महीने में लगातार केवल मैगजीन को रख के उसको साल भर का कवर किया जाता है, ऐसा होता है। सर, मेंस के लिए आपने जैसे कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट या मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह आपने ज्वाइन किया था? जी, मैं दृष्टि कोचिंग के मेंटरशिप प्रोग्राम को ऑनलाइन ज्वाइन किया था। कितना हेल्पफुल रहा आपने, अगर मेंस की बात करें तो जो ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए थे, कितना हेल्पफुल रहा?
कुल मिला के मेंस के संदर्भ में अगर टेस्ट सीरीज़ या मेंटरशिप की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है पेपर के दौरान आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो प्रश्न आपके लिए ऐसे हैं कि नहीं आ रहे हैं उनको आप एग्ज़ाम में स्पॉन्टेनियसली कैसे मैनेज करते हैं, ये 2 क्षमताएं विकसित करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं मेंस में, काफ़ी प्रश्नों को हम पहले से गेस कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दरअसल 20 क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं, GS 1 2 3 में 20 क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आप पाएंगे कि 100-150 टॉपिक ऐसे होते हैं उस पूरे सब्जेक्ट में जिसको तैयार करने से आपके 20 में से कम 15 क्वेश्चन फंस जाएंगे, और उसी 100-150 टॉपिक्स से सारी टेस्ट सीरीज़ें अपनी क्वेश्चंस बनाती हैं। तो अगर आपने पर्याप्त टेस्ट सीरीज का अभ्यास किया है, मेंटरशिप ज्वाइन किया है या लेखन प्रैक्टिस की है खुद से ही, तो ज़्यादा संभावना होती है कि आप आने वाले कम से कम 75% प्रश्नों की प्रैक्टिस पहले से करके आए होते हैं मेंस में। तो सर, जैसे कि जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं मोटिवेशन के तौर पर, क्योंकि आप पहले से सेलेक्टेड भी हैं और ज़्यादातर बच्चे 1-2 साल प्रिपरेशन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, UPSC या मोटे तौर पर कहें तो सिविल सर्विसेज, स्टेट और राष्ट्रीय दोनों, यहाँ पे क्या है कि ये तैयारी, कई बार आपका लक अच्छा होता है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है, आप मेहनत अच्छा कर लेते हैं और साल भर में भी सफलता पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 4 साल 6 साल लग जाते हैं सफलता पाने में। बस एक चीज़ है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, उस बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर वर्क करें, और वर्क करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर वो सफल नहीं हो रही है तो उसमें गलतियाँ कहाँ रह गई, कमियाँ कहाँ रह गई, इसको खोजें और उस बदलाव के साथ फिर से नई ऊर्जा के साथ लग जाएँ, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ये एक चीज़ है, अगर किसी ने ईमानदारी से सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो एक चीज़ तो पक्का है कि 4-5 सालों के अध्ययन के बाद वो UPSC CSC में नहीं तो स्टेट सर्विसेज में निश्चित रूप से सफल हो ही जाता है। मेरा जो अनुभव है, मेरा और मेरे जानने वाले बहुत सारे लोगों को लेकर के, तो ये निश्चित सी बात है कि अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो आपको सिलेक्शन मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बाई चांस 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपने तैयारी की और 2 साल 3 साल बाद आप असफल होने के बाद छोड़ दिया, आप कहीं और चले गए। ऐसी प्रक्रिया में भी आप जहाँ भी जाते हैं जीवन में, ये UPSC का जो सिलेबस है ये इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आप एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। आप जीवन में जहाँ कहीं भी होते हैं तो आप प्रेशर को मैनेज करना, अपना टाइम मैनेज करना, अनुशासित जीवन जीना, समाज के लिए बेहतर कार्य करना, ये सारी चीज़ों को आप सीख के ही निकलते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना टाइम देने के लिए।